लास्ट वीडियो में हमने वित्तीय बाजार का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। वित्तीय बाजार की 4 मुख्य विशेषताएं थी जो हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि वित्तीय बाजार कितने तरह का होता है। बच्चों, वित्तीय बाजार को उनके वित्त की आवश्यकताओं के आधार पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक का नाम है पूंजी बाजार और दूसरा है मुद्रा बाजार। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वित्तीय बाजार को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार को हम और किस नाम से जानते हैं? पूंजी बाजार को इंग्लिश में कैपिटल मार्केट बोलते हैं और मुद्रा बाजार को मनी मार्केट के नाम से जाना जाता है। अब अगर हमें लंबे समय के लिए वित्त की आवश्यकता है, दीर्घ अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता है, तो ऐसे में हम पूंजी बाजार में जाते हैं। और अगर हमें थोड़े समय के लिए वित्त की आवश्यकता है, अल्प अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता है, तो हम जाते हैं मुद्रा बाजार में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि दीर्घ अवधि का मतलब क्या है और अल्प अवधि का मतलब क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में दीर्घ अवधि और अल्प अवधि की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। हमें कैसे समझना है? दीर्घ अवधि, लंबा समय। हम किस समय को लंबा समय मानेंगे? अगर हमें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए वित्त की आवश्यकता है, यानी कि अगर 1 साल या उससे कम के लिए वित्त की आवश्यकता है तो वो अल्पावधिक वित्त हो गया। 1 साल से ज़्यादा समय के लिए वित्त की आवश्यकता है तो वो दीर्घ अवधिक वित्त हो गया। तो दीर्घ अवधिक वित्त के लिए कौन से बाजार में जाएंगे? हम पूंजी बाजार में। अल्पावधिक वित्त के लिए हम कौन से बाजार में जाएंगे? मुद्रा बाजार में। और दीर्घ अवधिक का मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा, अल्पावधिक का मतलब 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। क्लियर है? तो अभी इसको हमारा समझने का क्या मतलब है कि वित्तीय बाजार कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। 1 साल या 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, मुद्रा बाजार में जाएंगे। 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो पूंजी बाजार में। 3 साल के लिए पैसा चाहिए, पूंजी बाजार में। 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, मुद्रा बाजार में। 6 साल के लिए पैसा चाहिए, पूंजी बाजार में। 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, मुद्रा बाजार में। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर पूंजी बाजार पर फोकस करेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे पूंजी बाजार पर। मैंने जैसे पहले बताया, पूंजी बाजार को हम कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल मार्केट के नाम से। ओके, क्या है इसकी परिभाषा? वह बाजार या व्यवस्था। देखिए, व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका कोई भौगोलिक स्थान हो भी सकता है और उसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं भी हो सकता है। अगर भौगोलिक स्थान का मतलब कहीं पर वो सिचुएटेड है क्या, जैसे कि किताबों का बाजार है, संडे मार्केट है, तो आपको पता है वो कहाँ पर लगता है, तो उसका भौगोलिक स्थान है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको पता चलेगा कि उनका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता है। तो वह बाजार या व्यवस्था जहाँ से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अंडरलाइन द वर्ड दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वह बाजार या व्यवस्था जहाँ से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कौन सा बाजार कहलाता है? पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। फर्स्ट पॉइंट है ये इसका। सेकंड पॉइंट, हमें पता होना चाहिए दीर्घकालीन का मतलब क्या है। दीर्घकालीन का मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए अगर हमें वित्त की आवश्यकता है। इफ़ यू नीड द फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट, क्या किन किन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है? क्या बिकता क्या है? पूंजी बाजार में क्या लिया क्या दिया जा सकता है? अंश, ऋण पत्र। अंश मतलब शेयर्स, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर्स। और भी कैटेगरीज हैं, और भी नाम हैं, लेकिन अभी हम ये 2 मेजर नाम अपने दिमाग में रखें, शेयर्स, डिबेंचर्स, अंश और ऋण पत्र। ये जो हम पूंजी बाजार की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये केवल ये नहीं है कि पूंजी बाजार ही समझने में हमारी मदद करेगा। जब हम पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार को कंपेयर करेंगे तो ये चारों चीज़ें हमारे उसके अंतर में भी काम आती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कौन कौन खरीदार होते हैं पूंजी बाजार में? जाता कौन है? कंपनियां होती हैं पूंजी बाजार में, बैंक होते हैं पूंजी बाजार में, वित्तीय संस्थान, विदेशी निवेशक, आम जनता, ये सब जो है पूंजी बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए। क्या उसकी परिभाषा है? वह बाजार या व्यवस्था जहाँ से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी बात, दीर्घकाल से हमारा मतलब क्या है? 1 साल से ज़्यादा। क्या बिकता है?
अंश और ऋण पत्र। लिस्ट एंडलेस है, और भी चीज़ें हैं, बाद में ऐड करेंगे। कौन कौन इसमें खरीदार हो सकते हैं? आम जनता हो सकता है, कोई विदेशी निवेशक हो सकता है, कोई वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान का मतलब होता है IDBI, IFCI, ICICI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस तरह के जो वित्तीय संस्थानों के नाम हमने 11th में पढ़े हैं। बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, या कोई भी कंपनी, रिलायंस, टाटा, अगर ये कोई किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में पैसा लगाता है तो वो भी पूंजी बाजार में खरीदार की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम डाल सकते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। मुद्रा बाजार का क्या मतलब है, मनी मार्केट का क्या मतलब है? सेम परिभाषा जैसे हमने वित्तीय बाजार की परिभाषा करी, जैसे हमने पूंजी बाजार की परिभाषा करी, बिल्कुल वैसे ही हम मुद्रा बाजार की परिभाषा याद करेंगे। क्या परिभाषा? वह बाजार या व्यवस्था जहां से कोई व्यावसायिक संगठन या कोई भी संगठन अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। सो अंडरलाइन द वर्ड अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, मुद्रा बाजार कहलाता है। अब यहाँ पर अल्पकालीन से क्या मतलब है? 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए। फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर अगर हमें पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, तो हम मुद्रा बाजार से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, किन किन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में क्या क्या प्रतिभूतियों के नाम याद करे थे हमने? अंश, ऋण पत्र, म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर मुद्रा बाजार में राजकोषीय बिल, इन सबको हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। राजकोषीय बिल, मांग मुद्रा, बचत प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, ये सब अभी आप केवल इन्हें नोट कर लीजिए। इन सबको डिटेल में एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अभी, ये हमारा अगला ही टॉपिक होगा। तो किन किन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है मुद्रा बाजार में? राजकोषीय बिल, मांग मुद्रा, बचत प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पत्र। और कौन कौन होते हैं यहाँ पर खरीदार? जैसे पूंजी बाजार में अलग अलग खरीदार थे, आम जनता, विदेशी निवेशक, वित्तीय संस्थान, बैंक और कंपनियां। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वित्तीय संस्थान, बैंक और कंपनियां तो यहाँ पर भी हैं, उनके साथ साथ निवेशक, फिर सरकार, इस तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसके खरीदारों में। जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रतिभूतियों की डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर हम खरीदारों में 1-2 गिनती और बढ़ाएंगे। अब ये जो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये हमें पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार को समझने में भी हेल्प करते हैं, साथ में हमें उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आवश्यकता, पूंजी बाजार किस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? दीर्घकालीन। मुद्रा बाजार किस तरह की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? अल्पकालीन। दीर्घकाल का मतलब 1 साल से ज़्यादा, अल्पकाल का मतलब 1 साल या 1 साल से कम। पूंजी बाजार में इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिभूतियां अंश या ऋण पत्र। मुद्रा बाजार में इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिभूतियां राजकोषीय बिल, मांग मुद्रा, बचत प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि। पूंजी बाजार में कौन कौन खरीदार हैं? बैंक, वित्तीय संस्थान, कंपनी, आम जनता। मुद्रा बाजार में कौन कौन है? कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान, निवेशक, आम जनता। तो मोस्टली वो सेम पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर एक सरकार वाला पॉइंट हम और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुद्रा बाजार में ये जो प्रतिभूतियाँ प्रयोग की जाती हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी इसे नोट कर लीजिए।